भगवान आप भाइयों और बहनों को आशीर्वाद दे कि आपको जीवन के सकस से परिचित कराने के लिए क्या खुशी है जहां हम यीशु मसीह ईस्टर या पवित्र सप्ताह के जीवन को देख रहे हैं और हमारे जीवन में जोखिमों और भय का सामना कैसे करें। मैं अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा साझा करने जा रही हूँ। इस साल मैं और मेरे पति अमेरिका चले गए और हम इस साल परित्यक्त बच्चों की देखभाल कर रहे थे। हमने 14 साल के लड़के के साथ 5 महीने बिताए, जिसे छोड़ दिया गया और इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया जिससे उसे इतने डर लगे कि हम उस डर को देखकर बहुत हैरान हुए जिसका उसने सामना किया। उसका डर देख और मेरे पति बात कर रहे थे कि हम सब एक ही डर का सामना कर रहे हैं। इस लड़के से अलग कुछ भी नहीं है जो मेरे पति और मैं और हम सभी का सामना कर रहे हैं, और यही वह जगह है जहां मेरे दिल में बीज बोया गया था। इस पाठ्यक्रम को उन आशंकाओं के आधार पर लिखने के लिए जो हम सभी के पास हैं, और अच्छी तरह से यह इस साल गिर गया जबकि हम कोविड और सभी जोखिमों के साथ संघर्ष करते हैं जो हम इन्हीं आशंकाओं का सामना कर रहे हैं। तो फिर इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास जो विषय है वह यशायाह 41:10 से है, जो कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करूँगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूँगा। तो फिर पहले दिन हम बस खुश रहो देखने जा रहे हैं, और इसके साथ ही हम पर्याप्त नहीं होने का डर देखेंगे। डर कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, या जो मैं चाहता हूँ नए कपड़े नहीं हैं, और जो हम सपने देख रहे हैं कि पर्याप्त नहीं होगा। यह डर हम इसका सामना करेंगे। बस खुश रहो। पार्ट 2 बस करो। यहाँ हम विफलता, त्रुटियों या गलतियों का डर देखेंगे। मुझे लगता है कि हम सभी असफलता के इस डर से संघर्ष करते हैं। यह हमें डराता है और कभी कभी यह हमें चीज़ों की कोशिश करने से रोकता है, क्योंकि क्या होगा अगर मैं असफल नहीं हो। मैं कोशिश नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता, और फिर हम कुछ भी हासिल नहीं करते हैं तो यह मुझे बहुत खुशी देता है। पार्ट 2 कि हमें बस यह करना है, और हाँ, निश्चित रूप से गलतियां होंगी लेकिन बस करो। फिर पार्ट 3 में बस तुम हो। यहाँ हम ईमानदार या बहुत कमज़ोर होने का डर देख रहे हैं। यहाँ हमें कमज़ोर होने और दूसरों के साथ खुले और ईमानदार होने की ज़रूरत है। हालांकि यह दर्द होता है, हालांकि यह मुश्किल है। उदाहरण के लिए, अभी मेरे पास 5 महीने और हमारे साथ रहने वाले एक जवान आदमी के साथ एक बहुत कठिन वर्ष था, और देखने के लिए उसे मेरे घर में किसी के होने का सारा डर था। कितनी बार मैंने इस युवक से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया क्योंकि जिस समय उसे छोड़ दिया गया था, वह उस भावना का सामना करना पड़ा कि विश्वास है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। अब पार्ट 4 सिर्फ विश्वास होने जा रहा है। हम बीमारी या दर्द का डर देख रहे हैं, और यहाँ हम इसे इस साल अब महामारी के साथ देख रहे हैं, और हम कोविड के साथ अपने माता पिता के पास जाने का डर देख रहे हैं। क्या होगा अगर मैं उन्हें रोक देती हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने ससुराल जा सकती हूँ? वे दूसरे राज्य में हैं। यह सब हमें प्रभावित कर रहा है। उन्होंने हमारे चर्चों को बंद कर दिया है। हमें वस्तुतः सब कुछ करना शुरू करना था, ऑनलाइन भाग लेना और यह सब भी, और यह हमें प्रभावित करता है। इस साल मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, यह मेरी बारी थी। हमारे पास एक था इसमें थोड़ा सा बदलाव कि मैं गुर्दे की पथरी से पीड़ित थी और अच्छी तरह से दर्द काफ़ी अधिक था, और दर्द में मेरी मदद करने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला, और इस प्रक्रिया में मुझे एक चुटकी हुई साइटिक तंत्रिका मिली। मुझे नहीं पता कि इसे आपके देश में कैसे कहा जाए। मैं स्तब्ध था और मैं अपने पैर को महसूस नहीं कर सका, और जो कि गुर्दे की पथरी को पार करने और मेरे पैर को जगाने के लिए कम या ज़्यादा 2 महीने तक चला, और मुझे 2 बार सोना पड़ा महीनों फर्श पर। मैं अपने बिस्तर पर सो नहीं सका। मैं रात के कई घंटे जागता था। तो जाहिर है कि ये चीज़ें हम सभी के साथ होती हैं, ऐसी चीज़ें जहां आप बस अपना जीवन जी रहे हैं, फिर अचानक कुछ होता है। बेशक यह संक्षिप्त था। 2 महीने लंबे जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं है। अब मैं ठीक हूँ, भगवान का शुक्र है। लेकिन मैंने देखा कि यह आपको रोकता है, और दर्द निरंतर है, और यह मुश्किल है। इसलिए इस स्थिति में मुझे करना पड़ा, कहो, भगवान मैं तुम पर भरोसा करने जा रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत में हमें नहीं पता था कि यह क्या था, जब तक उन्हें पता चला कि यह एक गुर्दा पत्थर था। जस्ट ट्रस्ट। ठीक है, अब पार्ट 5 हम सिर्फ प्यार को देख रहे हैं। यह मेरे लिए मुख्य बिंदु है। सबसे कठिन, सबसे बड़ा जोखिम जिसका हम सामना कर सकते हैं वह है अस्वीकृति। आइए अस्वीकृति और अकेलेपन के डर का सामना करें। भगवान ने हमें परिवारों में रहने, शादी करने, परिवार में रहने, दोस्त रखने, प्यार करने के लिए बनाया है। लेकिन निश्चित रूप से
हम इंसान हैं और जब हमें दुख होता है, परिवारों में घाव होते हैं, चर्च में भी ऐसी चीजें होती हैं और अचानक हम दोस्तों को खो देते हैं। और हाँ, अस्वीकृति का सामना करना मुश्किल होता है जब हम प्यार करना चाहते हैं तो भागना चाहते हैं, और यह मैंने अपने घर के युवक के साथ सबसे बड़े उदाहरण के रूप में देखा कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि हम उससे प्यार करते हैं। इसलिए हम कहेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं, और उसे विश्वास नहीं हुआ, और उसके लिए यह जोखिम और न्याय प्यार सिर्फ आपके दिल और प्यार को खोलता है। और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण था, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई दोस्तों की तरह इतना देखा है कि यह जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है, अपने दिल को खोलना और दूसरों से प्यार करना, भले ही वहाँ हो अस्वीकृति का एक मौका है और अकेलेपन की संभावना है। तो इस कार्यक्रम के साथ हम यही देखने जा रहे हैं, जीवन का सकस, हम जोखिमों का सामना करेंगे और अपने डर को सिर पर देखेंगे, यह देखने के लिए कि भगवान के पास हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना है। और हम इनमें देखेंगे ईस्टर सप्ताह के लिए यीशु मसीह का उदाहरण, पाम संडे से पीटर का इनकार यीशु की मृत्यु से उसके पुनरुत्थान तक। तो हम बहुत उत्साहित हैं, आइए एक साथ जीवन के सकस में कूदें। Les invito a que entren en la página web losniñoscuentan.com para que descarguen. No, Los ninos. no se puede decir niños. No, porque van a poner la ñ y no ¿Qué? existe. Los ninos cuentan.